हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास के प्रति दृष्टिकोण और इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, ये 3 टॉपिक हिंदी के अंतर्गत कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास पहले हम देखते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है था या घटित हुआ। तो इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। अब इसकी हम परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा है हेरोडोट्स की। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका और यह इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। हेरोडोट्स को विश्व में इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी जो परिभाषा है वह है सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये किसकी परिभाषा? हेरोडोट्स की। नंबर 2 है भारत में नंबर 2 जो परिभाषा है वह है महर्षि वेदव्यास की। तो महर्षि वेदव्यास को भारत में इतिहास के जनक माना जाता है। और जो हेरोडोट्स हैं इनको विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व में इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोट्स, और भारत में इतिहास के जनक तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास की जो पुस्तक है उसका नाम है महाभारत और यह भारत में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। अगर इतिहास में प्राचीनतम पुस्तक का पूछा जाए तो हिस्टोरिका। भारत में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक तब महाभारत। महर्षि वेदव्यास ने जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? इनकी परिभाषा है धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम पूर्व व्रत इतिहास समुच्यते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान या वर्णन ही इतिहास कहलाता है। नंबर 3 है कार्लाइल। कार्लाइल ने जो परिभाषा दी है वह है दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा, मतलब दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना ही इतिहास है। नंबर 4 है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो इतिहास की परिभाषा दी थी वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी थी। उनकी परिभाषा है सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। नंबर 5 है हीगल। हीगल कार्य कारण श्रृंखला खोजने का नाम इतिहास है। ये किसकी परिभाषा है? हीगल की। नंबर 6 है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो परिभाषा है वह कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। किसकी परिभाषा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। नंबर 7 है डॉक्टर नगेंद्र। इनकी परिभाषा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। तो इनका दृष्टिकोण कैसा है? यथार्थवादी। डॉक्टर नगेंद्र अगर पूछा जाए कि कैसे इतिहास के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र इतिहास के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा क्या है? प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। अब है इतिहास के प्रति दृष्टिकोण। इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण है वो उसे हम 2 भागों में विभाजन करेंगे। पहला है भारतीय विचारक और दूसरा है पाश्चात्य विचारक। तो जो भारतीय विचारक हैं वो इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं वो कैसा रखते हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण। पाश्चात्य विचारक कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो नंबर जो शुक्ल जी हैं उनकी परिभाषा यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे भारतीय विचारक में आदर्शवादी दृष्टिकोण में किसकी परिभाषा आएगी? शुक्ल जी। जैसे प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। किसकी परिभाषा है? शुक्ल जी की।
इसके आगे जो टॉपिक है वो है इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है इतिहास की व्युत्पत्ति और इतिहास के प्रति दृष्टिकोण। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम शब्द कैसे बना है? वर्ण प्लस अनुक्रम, मतलब क्या होता है? वर्णानुक्रम। इसका दूसरा नाम है वो है शब्दकोशीय पद्धति। और ये पद्धति कैसी है? अवैज्ञानिक पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति कैसी है? अवैज्ञानिक है। और इसका जो परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति में हम जो लेखक हैं उनका परिचय देते हैं वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम के हिसाब से देते हैं। इतिहास लेखन की ये सबसे प्राचीनतम पद्धति है। अवैज्ञानिक पद्धति है और इसका परिचय कैसे देते हैं? इसमें रचनाकारों का वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम के अनुसार, और यह है इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गारसादा तासी ने। और इनकी ग्रंथ का नाम क्या है? गारसादा तासी ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। दूसरे हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इन्होंने भी किसका प्रयोग किया? वर्णानुक्रम पद्धति का। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम शब्द काल प्रश अनुक्रम से बना है। इसे परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। ये भी पद्धति कैसी है? अवैज्ञानिक पद्धति है। इसमें रचनाकारों को जो परिचय दिया जाता है वो जन्म काल के अनुसार दिया जाता है। इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। कौन सी है सबसे लोकप्रिय पद्धति? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। और हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखे गए हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखे गए हैं, तो हमारा उत्तर होगा कालानुक्रम पद्धति में। कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दूसरे जो राइटर हैं उनका नाम है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने भी किस पद्धति का प्रयोग किया है? कालानुक्रम पद्धति का। और इनकी रचना का नाम है मिश्रबंधु विनोद। तो मिश्रबंधु विनोद में किसका प्रयोग हुआ? कालानुक्रम पद्धति का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किस पद्धति का प्रयोग हुआ है? कालानुक्रम पद्धति का। नंबर 3 है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन किया जाता है और रचनाओं का गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका रचना काल है 1938 ईस्वी। नंबर 4 है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति भाषा के विकास क्रम, गुण दोष और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति में। इसका जो प्रयोग है सबसे पहले गणपत चंद्र गुप्त ने किया और गणपत चंद्र गुप्त की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो अगर प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किस पद्धति का प्रयोग किया है, तो इसमें किया है वैज्ञानिक पद्धति का। नंबर 5 है समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति रचना का मूल्यांकन समाज को प्रभावित करने के आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन करती है। कोई रचना है, उसने समाज पर क्या प्रभाव डाला, इसके आधार पर उस रचना का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? समाजशास्त्रीय पद्धति। इसका प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग